हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का हमारे प्रश्न अभ्यास चैनल पर। आज हम आप लोगों के समक्ष मैथिली शरण गुप्त का साहित्यिक परिचय लेकर आए हैं। तो चलिए अब देखते हैं मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख रचनाएं और उनका काल क्या है। इनका जन्म चीरगांव झांसी में 1886 ईस्वी में तथा निधन 1964 ईस्वी में हुआ। हिंदी साहित्य जगत में इन्हें दद्दा के नाम से संबोधित किया जाता है। ये द्विवेदी युग में राष्ट्रीय काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि कहे जा सकते हैं। इन्हें भारत का प्रथम राष्ट्र कवि होने का गौरव प्राप्त है। सन 1954 ईस्वी में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया था। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी से प्रेरणा लेकर और उनके आदर्शों को लेकर कविता करने लगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा को ये निम्न पंक्तियों में स्वीकार करते हैं। करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद, महावीर का यदि नहीं मिलता उन्हें प्रसाद। ये पंक्तियाँ अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। इनकी खड़ी बोली की कविताएं सरस्वती पत्रिका में निकलती थी। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न हैं। रंग में भंग, इसकी रचना 1909 ईस्वी में हुई है। यह एक छोटा सा काव्य है जिसकी रचना चित्तौड़ और बूंदी के राजघरानों से संबंध रखने वाली राजपूती यान की एक कथा को लेकर हुई है। अगली रचना है जयद्रथ वध। जयद्रथ वध का रचना काल 1910 ईस्वी है। यह महाभारत कथा पर आधारित खंड काव्य है। इसमें अभिमन्यु का शौर्य वर्णन है और यह हरिगीतिका छंद में लिखा गया काव्य है। इसकी दो पंक्तियां देखते हैं। अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। ये पंक्तियां भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। इनकी अगली रचना है भारत भारती। भारत भारती इनकी प्रमुख रचना है। इसका रचना काल 1912 ईस्वी है। इसमें भारत के अतीत गौरव का गान है। गुप्त जी का राष्ट्रीय चेतना इस कृति में पूर्णतः मुखरित हुआ है। दो पंक्तियां देखते हैं। देखो हमारा विश्व में कोई नहीं उपमान था, नर देव थे हम और भारत देव लोक समान था। राष्ट्र प्रेम की यह भावना तत्कालीन विदेशी शासक के विरुद्ध एक संग्राम का सूत्रपात करने का प्रयास था। शायद इसी कारण भारत सरकार ने भारत भारती को जब्त कर लिया था। अगली रचना है किसान। किसान का रचना काल 1917 ईस्वी है। भारतीय किसानों की करुण गाथा पर आधारित खंड काव्य है। पंचवटी। पंचवटी का रचना काल है 1925 ईस्वी। इसमें सहज वन्य जीवन के प्रति गहरा अनुराग और प्रकृति के मनोहारी चित्र हैं। अगली रचना है झंकार। झंकार का रचना काल है 1929 ईस्वी। इसमें वैष्णव भावना से ओतप्रोत गीत काव्य हैं। अगली रचना है विकट भट्ट। विकट भट्ट का रचना काल 1929 ईस्वी है। इसमें जोधपुर के एक राजपूत सरदार की 3 पीढ़ियों तक चलने वाली बात की टेक की अद्भुत पराक्रमपूर्ण कथा है। इनकी अगली रचना है गुरुकुल। गुरुकुल की रचना काल 1929 ईस्वी है। इस सिख गुरुओं पर आधारित इतिवृत्तात्मक निबंध काव्य है। साकेत। साकेत का रचना काल 1931 ईस्वी है। यह राम कथा पर आधारित महाकाव्य है जिसके 9वें सर्ग में उर्मिला का विरह वर्णन विशद रूप में किया गया है। यह तुलसी के रामचरितमानस के बाद हिंदी का दूसरा बड़ा राम काव्य है। अगली रचना देखते हैं वैतालिक। वैतालिक का रचना काल है 1931 ईस्वी। यह रचना राष्ट्रीय और पुनर्जागरण से संबंधित गीत काव्य हैं। यशोधरा। यशोधरा का रचना काल है 1932 ईस्वी। यह गौतम बुद्ध के गृह त्याग पर आधारित खंड काव्य ग्रंथ है। इसमें नारी की वेदना मुखरित हुई है। दो पंक्तियां देखते हैं। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। ये पंक्तियां भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। अगली रचना देखते हैं द्वापर। द्वापर का रचना काल है 1936 ईस्वी। यह श्री कृष्ण कथा पर आधारित महत्वपूर्ण कृति है। सिद्धराज। सिद्धराज का रचना काल है 1936 ईस्वी। राजा जय सिंह की गाथा पर आधारित खंड काव्य है। नहुस। नहुस का रचना काल 1940 ईस्वी है। इसमें पौराणिक कथा के आधार के माध्यम से कर्म और आशा का संदेश है। अगली रचना है काबा और करबला। इसकी रचना काल 1942 ईस्वी है। इसमें कवि के उदार धर्म दर्शन का प्रमाण मिलता है। प्रदक्षिणा। इसकी रचना काल 1950 ईस्वी है। यह राम कथा से संबंधित निबंध काव्य है। अगली रचना है जय भारत। जय भारत का रचना काल 1952 ईस्वी है। यह 47 खंडों का महाभारत पर आधारित खंड काव्य है। अगली रचना है विष्णुप्रिया। विष्णुप्रिया का रचना काल 1957 ईस्वी है।
इसमें चैतन्य महाप्रभु की पत्नी केंद्र में है। इन्होंने 3 नाटक लिखा है। पहला है तिलोत्तमा। तिलोत्तमा का रचना काल 1915 ईस्वी में है। यह पौराणिक नाटक है। अगली रचना है चंद्रहास। चंद्रहास का रचना काल 1916 ईस्वी है। यह इतिहास का आभास उत्पन्न कराने वाला नाटक है, जिसमें नियति और सत्कर्म का महत्व संप्रेषित है। अनग। अनग का रचना काल 1925 ईस्वी है। यह जातक कथा से संबंध बोधिसत्व की कथा पर आधारित पद्य में लिखा गया नाटक है। आशा है कि आज का हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करें और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।